एवरीवन, दिस साइड रोहित राठौर एंड यू आर वाचिंग अपनी कक्षा फॉर कॉमर्स। तो बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज में यार, जो इनकी मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा हाई चांसेस है यार ये आपके टर्म वन में आने वाले हैं, क्योंकि आपकी टर्म वन यार बहुत ही करीब है, लगभग 2 महीने बचे हैं आपके पास, 60 डेज है या उससे भी कम टाइम, क्योंकि शायद नवंबर एंडिंग में या लास्ट वीक में शायद आपके टर्म वन स्टार्ट हो जाए, या फिर आपको टर्म वन के बाद शायद कुछ ब्रेक मिले, टर्म वन के बाद जो सेमेस्टर ब्रेक होते हैं शायद वो मिले। इसलिए यार आपके पास मिनिमम यार 40 से 50 डेज हैं अभी। और आई होप कि यार आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। तो यार इसी प्रिपरेशन को थोड़ी हाई लेवल पे ले जाने के लिए यार आज कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। और पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ यार मैं, क्योंकि यार ये एमसीक्यूज में आपको इस गलतफहमी में नहीं रखना चाहता कि यार यही एमसीक्यूज आएंगे, आप बस इन्हें ही पढ़ लो, आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। बस हाँ, हम यहाँ इन एमसीक्यूज को इस बेसिस पे डिस्कस कर रहे हैं कि यार इस टाइप के एमसीक्यूज आपकी सीबीएसई आपको बनाकर दे सकती है, क्योंकि यार एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम पहली बार हो रही है सीबीएसई में, क्योंकि यार इससे पहले एमसीक्यू बेस्ड नहीं होती थी, जो टोटल 50 मार्क्स की। कुछ कॉन्सेप्ट रखेंगे यार, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने कुछ तीन कैटेगरी में क्वेश्चन को डिवाइड किए। एक तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन, सेकंड आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन्स, थर्ड आपके यार केस स्टडी पे बेस्ड क्वेश्चंस। तो यार अगर जो 3 साल पहले सीबीएसई ने बिजनेस स्टडीज में केस स्टडी इंट्रोड्यूस की थी, तो यार बंद करने के लिए तो नहीं की थी, क्योंकि यार चाहे पेंडेमिक हो या कोई भी सिचुएशन हो, आपको केस स्टडीज आनी ही चाहिए यार। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं यार, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सीबीएसई। अगर आपने रट के बिजनेस स्टडीज का जो भी सिलेबस है कंप्लीट किया, तो यार आपके लिए शायद टर्म वन टफ हो सकती है, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड में भी यार कई सारी ऐसी केस स्टडीज बन सकती हैं यार, जिनसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। तो यार हम ऐसे कुछ तीन चैप्टर्स हैं। अभी ये पार्ट 1 है आपका वीडियोस का, पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आ जाएगा। इसमें हम 3 चैप्टर्स, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों चैप्टर्स की जो भी क्वेश्चन है हम ये डिस्कस कर रहे होंगे यहाँ पे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर फाइनली आप लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी। इस वीडियो में सिर्फ आपको मैं आंसर्स बताऊंगा, जहाँ भी केस स्टडीज आएगी आपको सिर्फ केस स्टडीज समझाऊंगा। अगर उसमें आपको कुछ डाउट हो तो आप फिर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लें, टेलीग्राम ग्रुप पे मुझसे कांटेक्ट कर लें। जो भी इनके करेक्ट आंसर्स है वो डिस्कस कर लेते हैं। आपको पूरी पीडीएफ लिंक मिल जाएगी जो टेलीग्राम ग्रुप पे डली हुई है ऑलरेडी। स्टार्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर से, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस से और मैनेजमेंट से। तो इसके जो भी हैं, अब इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है, द प्रोडक्शन मैनेजर इज एबल टू अचीव द टारगेट ऑफ 500 यूनिट विद इन द टाइम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इसका जो फोर्थ है इफिशियंसी, क्योंकि उसने इफिशियंसी से 500 का टारगेट अचीव कर लिया है। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका, तो व्हाट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें आपको दिख ही रहेगा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि ये प्रिंसिपल 14 प्रिंसिपल्स फ्यूल्स के उसमें से एक है। तो ये आप ऑब्वियसली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट नहीं होने वाला है। का थर्ड क्वेश्चन देखें, डेस इज द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव विदाउट द बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव। तो ऑब्वियस सी बात है यार, प्रॉफिट के बिना आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है सर्वाइव नहीं कर सकता। ग्रोथ हो या ना हो उसकी एक अलग बात है, मैनेजर हो उसमें, क्योंकि यार कुछ सोलोप्रेनर्स होते हैं उसमें कोई मैनेजर्स नहीं होता। बिजनेस का खुद जो होता है वो खुद ही चलाता है। एम्प्लॉयज की बात करें तो यार कोई जो शॉप्स होती हैं वो खुद अकेला शॉप चलाता है, उसमें कोई एम्प्लॉय नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4, तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट सेट ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यार ऐसे कौन से लेवल ऑफ द मैनेजमेंट होते हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो सेट गोल्स होते हैं या ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सेट करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जो टॉप लेवल होता है वही ऑर्गेनाइजेशनल सारे गोल्स और जो भी टारगेट्स होते हैं वो सेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रेफर टू। तो कंट्रोलिंग फंक्शन है वो, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे मतलब पूछी गई एक टाइप से, जो यार इस क्या रेफर करता है कंट्रोलिंग फंक्शन से, आप क्या समझते हैं। तो यार ऑब्वियस ही बात है, कंट्रोलिंग फंक्शन इज कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट। कहीं ये कंफ्यूजन के लिए ये क्वेश्चन बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखें, जो कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आपने कोऑर्डिनेशन पढ़ा है तो आप यहाँ समझ जाएंगे कि ऑल सभी लेवल पे कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें आपका फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से, तो एक केस स्टडी होने वाली है, ये मैं आपको समझा दूंगा। अगर इसमें कोई डाउट हो अगर आपको बाद में, तो आप कमेंट सेक्शन या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ लेना मुझसे। द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नीड फंड फ्रॉम फाइनेंशियल डिपार्टमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट एज सुन एज पॉसिबल, बट ड्यू टू द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इस चीज़ को आप अंडरलाइन कर लें, बट ड्यू टू लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मैनेजर्स, इस चीज़ को अंडरलाइन कर लें आप, क्योंकि यही हमें हिंट करने वाली है इस क्वेश्चन का आंसर देने में। ऑर्गेनाइजेशन वाज अनेबल टू अचीव इट्स टारगेट इन द अबव केस स्टडी, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फंक्शन और एक्सपेक्ट इज मिसिंग। तो ऑब्वियस ही बात है यार, जब इन दो मैनेजर्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो ये ऑर्गेनाइजेशन लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन के कारण ही अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाई है। करते हैं आपके सेकेंड जो चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, इस पर इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू डेज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इट कैन बी अप्लाइड ओवर स्मॉल और लार्ज गवर्नमेंट और सोशल और ऑर्गेनाइजेशन। तो किस कारण से जो आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है सारे ऑर्गेनाइजेशन पर वर्क कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन आप देख रहे हो थर्ड वाला, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, क्योंकि ये सभी जगह एप्लीकेबल है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं यार, असाइनिंग ऑफ डिफरेंट टास्क बिटवीन एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज विच ऑफ प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट। तो ये है ऑर्डर, जब आप सारी चीज़ों को उनके राइट प्लेस पर, सारे वर्क्स को उनके राइट
अथॉरिटी को देते हैं तो ये ऑर्डर होता है। अगर आपका थर्ड क्वेश्चन है जो कि केस स्टडी है तो हम इसे डिस्कस करेंगे। इन XYZ लिमिटेड रिसेप्शनिस्ट went to CEO with the complaint of high noise from the workshop just behind the reception. Which of the following or which of two principle of management are violating in the organization? तो इसमें कौन से दो ऐसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो वायलेट हो रहे हैं? तो ऑब्वियस सी बात है यार, इसका करेक्ट आंसर आपका है एस्केलेशन एंड ऑर्डर, क्योंकि कोई भी लोअर लेवल डायरेक्ट टॉप लेवल को कांटेक्ट नहीं कर सकता, ये आपने देखा होगा। और ऑर्डर यानी राइट जगह सभी चीज़ों की राइट प्लेस हो ताकि हर डिपार्टमेंट अपना अच्छे से वर्क कर सके। पर यहाँ पर रिसेप्शन और जो वर्कशॉप है इनके बीच में कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है और ये अपने काम सही से नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन पे आते हैं। तो विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग टुवर्ड सेम ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इसका करेक्ट आंसर है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। यूनिटी ऑफ कमांड रेफर टू, इसका करेक्ट आंसर आप थर्ड ऑप्शन देख सकते हैं। ओनली वन सुपीरियर मस्ट हैव राइट टू गिव कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि 6th क्वेश्चन है। इन द ABC लिमिटेड मैनेजमेंट डिसाइड टू इंक्रीज द वर्कलोड ड्यू टू पीक ऑफ सीजन सेल ऑफ द कंपनी, प्रोडक्ट इज नियर। विदाउट डिस्कसिंग विद द वर्कर्स विच प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज वायलेटेड अबो? तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी यार अगर सिलेबस में है तो उसकी कुछ चांसेस हैं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा है। तो इसका जो आंसर है करेक्ट, प्रेशन नॉट इंडिविजुअल। कोई भी डिसीजन लेने के पहले ऑर्गेनाइजेशन में यार वर्कफोर्स से रिलेटेड आपको उनसे डिस्कशन करना होता है। तो अगर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं जो कि 7th क्वेश्चन है, तो यार ये भी एक केस स्टडी बेस्ड है। सेकंड चैप्टर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस केस स्टडी बेस्ड आ सकते हैं। तो PQR लिमिटेड इज एन MNC इन विच एम्प्लॉइज फ्रॉम सेवरल स्टेट वर्क, मैनेजर ऑफ द कॉर्पोरेशन ट्रीट एवरी एम्प्लॉइज इक्वली एंड पर्सनली, अप्रिशिएट देम ऑन अचीविंग टास्क और कंप्लीटिंग टास्क। विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज डिस्कस्ड और फॉलोड इन द अबव केस स्टडीज? तो यार इसका जो आंसर है इक्विटी है, क्योंकि यहाँ सभी एम्प्लॉयज को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है। आपके थर्ड चैप्टर की ओर मूव करते हैं जो कि है मैनेजमेंट एंड बिजनेस इन्वायरमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है यार आपके टर्म 1 के पर्सपेक्टिव से। तो इसके सारे क्वेश्चन फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन फीचर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट? तो इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा फीचर्स है कैरेक्टरिस्टिक बिजनेस इन्वायरमेंट का नहीं है? तो यार सर्टेनिटी, ये इसमें फीचर्स नहीं है क्योंकि वो अनसर्टन होता है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए है। अगर आपको अच्छे से याद है, आपने अगर मेरी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह देखी है तो आपको अब इजीली हिंट कर पाओगे कि कौन से इसमें शॉर्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है नहीं। अगर आपने शॉर्ट ट्रिक वाले वीडियोस नहीं देखे तो पूरी प्लेलिस्ट आई बटन पे मिल जाएगी, आप जाके उन्हें याद कर सकते हैं और इजीली रिकॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिसेंट इंसिडेंट ऑफ फॉलिंग कांग्रेस गवर्नमेंट इन MP इज और आर बेस इन्वायरमेंट विच कैन अफेक्ट द बिजनेस। ये केस स्टडी है आपकी रिसेंट बेस पे जो MP में गवर्नमेंट का चेंज हुआ था यार। तो ये इस कौन सा एक्सटर्नल है या इंटरनल, आपको आंसर्स देखने को मिल जाएगा। तो बिजनेस पे एक्सटर्नली इफेक्ट करता है क्योंकि अनस्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस को एक्सटर्नली इफेक्ट करता है। 4th क्वेश्चन है, कोको कोला लिमिटेड मैन्युफैक्चर सॉफ्ट ड्रिंक विद हाई टेक्नोलॉजी एंड वांट टू एक्सपांड इट बिजनेस to India, so the government allowed to operate it in India. This is an example of key component of which of the business environment. Name the component discussed in the given case. So यार इसका करेक्ट आंसर होगा सिर्फ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, क्योंकि टेक्नोलॉजी यूज करके बनाने के लिए इसमें इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन, XYZ लिमिटेड टेक्नोलॉजी want to operate in India with while in panchayat election are going to held. Should the corporation enter in the Indian market at the very point of time and select if any dimension of business and affect in their environment? बहुत ही कंफ्यूजन क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स है, पर इसका जो करेक्ट आंसर है यस, दे कैन एंटर एंड नो डायमेंशन विल अफेक्ट देम। सो यार पंचायत बहुत ही विलेज लेवल के इलेक्शंस होते हैं, ये MNC को कोई किसी भी टाइप से इफेक्ट नहीं करने वाला है। 6th क्वेश्चन है, द बिजनेस हैव टू शट डाउन इट्स ब्रांच इन इंडिया due to the government order as they are not following the rules and regulation of environment safety. In the above question, which dimension of business environment is violated or missing? तो यार जो इसका आंसर है वो लीगल इन्वायरमेंट होगा, जो कि लॉस और रूल्स एंड रेगुलेशन जो है इन्वायरमेंट को लेके, सेफ्टी को लेके इंडिया में उसे फॉलो नहीं कर रहा था वो ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए उसे शट डाउन करना पड़ा। 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जनरल फोर्स विच अफेक्ट इनडायरेक्टली टू द ऑर्गेनाइजेशन? जो कि यार इनडायरेक्टली यानी आउटर सोर्स जो कि आपके होंगे पॉलिटिकल और कॉम्पिटिटर। तो यार इसके जो राइट आंसर है वो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड होने वाला है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्नैक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर द फास्ट फूड विच इज कंपेरेटिवली एक्सपेंसिव विद अदर मैन्युफैक्चरर, सो द बायर ऑफ द प्रोडक्ट ऑल्सो स्विच टू द अदर मैन्युफैक्चरर। विच ऑफ द स्पेसिफिक फोर्स मेंशन इन द अबव कैन अबव केस स्टडी
will directly affect the business of the Snacks Limited. सर इस केस स्टडी में भी बहुत सारे आपको यार कंफ्यूजन होगा, क्योंकि यार स्नैक्स लिमिटेड है जो कि बहुत फास्ट फूड बनाती है, पर वो एक्सपेंसिव बेचती है कंपेयर टू इसके जो भी कॉम्पिटिटर है। पर इसमें जो एक्सटर्नल फोर्स है, इसका जो करेक्ट आंसर है डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट एंड थर्ड, क्योंकि यार कस्टमर भी अफेक्ट कर रहा है जो कि स्विच हो रहा है नेक्स्ट कॉम्पिटिटर की ओर, और कॉम्पिटिटर भी इसका जो एक डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि कॉम्पिटिटर लो प्राइस में अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें बेचकर अट्रैक्ट कर रहा है कस्टमर्स को। यार ये भी जितने भी सारे हमने आज डिस्कस किए हैं सिर्फ फर्स्ट पार्ट था, जो कि फर्स्ट 3 चैप्टर्स बिजनेस स्टडीज के कवर किए गए हैं। मैंने एमसीक्यूज की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। और यार ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट था, सेकेंड पार्ट बहुत जल्दी आएगा जो आपके नेक्स्ट रिमेनिंग कवर करेंगे। जो भी चैप्टर्स हैं उनके मैं एमसीक्यूज लाऊंगा, उनमें भी केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज आ सकते हैं, क्योंकि यार केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू आएंगे जो कि यार आपकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी को चेक करते हैं, इसीलिए केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन बनाए जाते हैं बिजनेस स्टडी में। तो आपके ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस यार सेकंड पार्ट भी बहुत जल्दी मैं इसका लाने वाला हूँ सर। तब तक के लिए ऐसे बहुत सारे एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस करते रहें, आपकी एग्जाम बहुत ही जल्दी आने वाली है। सो तब तक के लिए थैंक यू, सी यू, गुड बाय।